क्या आपका सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट है? तो जरा संभल जाइए, क्योंकि अब अमेरिका की सरकार कह रही है या तो इंस्टाग्राम खोलो या वीजा भूल जाओ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिका ने अपने वीजा प्रोसेस को और सख्त बनाते हुए अब एक नया रूल लाया है। अगर आप टूरिस्ट, स्टूडेंट या वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की पूरी डिटेल देनी होगी। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, लिंक्डइन। और अगर आपने अपनी प्रोफाइल प्राइवेट रखी है तो ये आपकी एप्लीकेशन पर शक पैदा कर सकता है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि वीजा प्रोसेस का मकसद अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपकी डिजिटल लाइफ भी जांची जाएगी। मतलब अब एम्बेसी वाले ये भी देखेंगे कि आप क्या पोस्ट करते हो, किन लोगों को फॉलो करते हो और आपकी विचारधारा क्या है। और हाँ, ये कोई नया नियम नहीं है जो बस 1-2 महीने पहले आया हो। ये पॉलिसी 2019 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के समय शुरू की गई थी, जिसे अब और सख्ती से लागू किया जा रहा है। उस समय कहा गया था कि हर साल करीब 1,50,00,000 वीजा एप्लीकेंट से उनका सोशल मीडिया डाटा लिया जाएगा और अब एआई और डेटाबेस टूल्स की मदद से उस डेटा की डीप स्कैनिंग हो रही है। सोचिए, आप किसी राजनीतिक पोस्ट पर हा रिएक्ट कर दें या किसी भारत पाकिस्तान मुद्दे पर कमेंट कर दें तो वो आपकी वीजा प्रोसेस में सवाल बन सकता है। यहाँ तक कि अगर आपने कभी किसी कट्टरपंथी या हिंसक विचारधारा वाली पोस्ट को लाइक किया हो तो आपकी एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मेरे पोस्ट में कुछ गलत नहीं है। लेकिन अमेरिका के सिस्टम में ये सब ऑटोमेटिक एल्गोरिदम्स स्कैन करते हैं और कई बार इरादा नहीं, इंटरप्रिटेशन ही आपके खिलाफ जा सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी प्राइवेसी छोड़ देनी चाहिए? सवाल बड़ा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र जो अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाती है वो अब खुद कह रही है कि सोशल मीडिया भी पासपोर्ट जितना जरूरी है। और इस फैसले की दुनिया भर में आलोचना भी हो रही है। खासकर अमेरिका के अंदर ही कई सिविल राइट्स ग्रुप्स ने इसे एक डिजिटल सर्विलांस बताया है जो फ्री स्पीच के खिलाफ है। लेकिन अमेरिकी सरकार का जवाब साफ है, हम आतंकवाद, कट्टरता और फेक आइडेंटिटी से बचना चाहते हैं। और सोशल मीडिया अब सबसे तेज और सटीक तरीका है किसी व्यक्ति की सोच जानने का। भारत जैसे देशों के लिए ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स, टूरिस्ट्स और कामगार हर साल अमेरिका जाते हैं। और अब अगर उन्होंने अपना इंस्टाग्राम प्राइवेट रखा या ट्विटर पर कोई अजीब सा यूजर नेम रखा है तो वो शक के घेरे में आ सकते हैं। खासकर युवा वर्ग को अब ये ध्यान रखना होगा कि वीजा इंटरव्यू में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, आपके डिजिटल बिहेवियर की भी पूछताछ हो सकती है। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई और देश भी अब वीजा प्रोसेस में सोशल मीडिया को शामिल कर रहे हैं। 2023 में कनाडा ने भी कहा था कि अगर कोई यूजर बार बार फेक न्यूज या वायलेंट कंटेंट शेयर करता है तो उसका वीजा रिजेक्ट किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को पब्लिक रखें? क्या हमें वो हर पुरानी पोस्ट डिलीट कर देनी चाहिए जो थोड़ी भी कट्टर लग सकती है? और क्या डिजिटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अब इंटरनेशनल ट्रैवल की बाधा बन गई है? जवाब इतना सीधा नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अब आपका इंस्टाग्राम सिर्फ लाइक और रील्स के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल वीजा अप्रूवल का भी डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है। तो अगली बार जब आप वीजा अप्लाई करें तो सिर्फ I-2.20 या DS 160 फॉर्म न भरें, अपना इंस्टाग्राम भी देख लें, कहीं वहाँ कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं जो आपके अमेरिकी सपने को बीच रास्ते रोक दे। क्योंकि अब पासपोर्ट के साथ साथ डिजिटल पासवर्ड भी आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है।